स्टूडेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक होता है कि सेट क्या होता है, इसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टूडेंट सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ कब वेल डिफाइन हो सकता है, कब नहीं होता है। यहाँ पे स्टूडेंट जैसे कि अगर देखें हम फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, इसमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट एक सेट को डिफाइन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट वाला जो डिफिनेशन दिया गया है या स्टेटमेंट दिया गया है, ये दे रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट देखें हम, तो एक साल में जो 12 महीने होते हैं, उनमें से किसके किसके नाम जे से शुरू होते हैं, ये डिफिनिट है, निश्चित है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो डिफिनेशन है सेट के लिए, किसी या किसी कलेक्शन के लिए, ये वेल डिफाइंड है, मतलब कि एकदम सुपरिभाषित है। इस डिफिनेशन से हम आसानी से जो इसके एलिमेंट है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके एलिमेंट कौन कौन हो सकते हैं स्टूडेंट? तो जनवरी, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई। यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो इसके कौन कौन से एलिमेंट हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम आसानी से कह सकते हैं कि इसके ये 3 एलिमेंट्स होंगे, एक होगा जनवरी, जून और जुलाई। इस तरह से ये जो होगा इसको हम एक सेट कह सकते हैं कि ये सेट है। इसी तरह से स्टूडेंट दूसरा जो है स्टेटमेंट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यहीं पे स्टूडेंट हमें समझना है। जैसे इस स्टेटमेंट में ये एक टर्म है मोस्ट, या वर्ड कह सकते हैं कि ये मोस्ट है। स्टूडेंट कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि किसी भी चीज़ के जो डिफिनेशन होते हैं उसको अस्पष्ट बनाते हैं। इस तरह के जहाँ पर भी वर्ड आते हैं, वो जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट होता है एक तरह से अस्पष्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दे रहा है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस वर्ड को लेकर अगर हम अलग अलग लोगों के विचार जानने की कोशिश करें, तो अलग अलग जो लोग हैं उनके हिसाब से अलग अलग जो है सबसे ज़्यादा होनहार कहें या विद्वान कहें, लेखक, अलग अलग लोग हो सकते हैं। अलग अलग राइटर को अलग अलग लोग कह सकते हैं। कोई प्रेमचंद को कह सकता है, तो कोई किसी को कह सकता है, कोई कालिदास को कह सकता है। इस तरह से ये जो होते हैं, इस तरह के वर्ड यहाँ पे आ जाते हैं, वो जो कलेक्शन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं रह जाता है। इसको बोला जाता है वैग। ये जो होता है अस्पष्ट कर देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो होगा स्टेटमेंट एक सेट नहीं होगा, इसको हम सेट नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इसके जो एलिमेंट है इसको अगर अलग अलग लोगों द्वारा लिखने को बोल दिया जाए तो अलग अलग लोग अलग अलग उसमें एलिमेंट को लिखेंगे। कोई किसी का नाम लिखेगा, कोई किसी का नाम लिखेगा। इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है ये इसको हम सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक इसी तरह से अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश्व के 11 सबसे उम्दा बैट्समैन को लेकर एक बनाई जाने वाली टीम, अगर ये कल्पना की जाने लगे अलग अलग लोगों के द्वारा, तो यहाँ पे जो कई अलग अलग तरह की टीमें बन जाएंगी। इसमें ये निश्चित नहीं है कि जैसे इसमें भी दिया गया है बेस्ट, तो ये भी जो वर्ड है ये वैल्यू हो जाता है। ये पूरा जो डिफिनेशन है इसको अस्पष्ट बना देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये भी कोई सेट नहीं है, इसको हम सेट नहीं मानेंगे, या इसको हम
वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो किसी के नज़र में कोई सबसे बढ़िया बैट्समैन होगा तो किसी के नज़र में कोई होगा। इस तरह से अगर दो अलग अलग व्यक्तियों को बोला जाए कि एक टीम तैयार किया जाए विश्व के सबसे बेहतरीन बैट्समैन को लेकर, जिसमें 11 बेहतरीन बैट्समैन होना चाहिए, तो निश्चित है कि दोनों अलग अलग व्यक्ति जो होंगे अलग अलग लिस्ट तैयार करेंगे 11 बैट्समैन का। इस तरह से ये जो स्टेटमेंट होगा ये भी सेट इसको हम नहीं बोल सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम ये जो है क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें ये समझने में मदद करेगा, या इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कब हम किसी स्टेटमेंट को सेट कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते हैं, या ये हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन के बारे में है या नहीं है। स्टूडेंट अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो सपोर्ट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।